एक लम्हे के लिए सोचें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला शायद वो मसला है ही नहीं जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, बल्कि आपका दिमाग है। आपका जिस्म इस वक्त यहाँ है, लेकिन आपका दिमाग कभी 5 साल पुरानी तकलीफ में, कभी आने वाले कल के खौफ में, और कभी ऐसे मुस्तकबिल में जो शायद कभी आए ही ना। और सबसे खौफनाक बात, आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लम्हात में गुजारते हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं। सोचें, अगर माजी वापस नहीं आ सकता और मुस्तकबिल अभी आया ही नहीं, तो फिर आपकी असल जिंदगी कहाँ है? सिर्फ एक जगह, अभी। लेकिन क्या इंसान वाकई अभी में जीना सीख सकता है? क्या सिर्फ अपने जहन को ऑब्जर्व करके ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और बेसुकूनी की ताकत कम की जा सकती है? और अगर हाँ, तो इसका तरीका क्या है? आज हम एकहार्ट टोले की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ से वो राज समझेंगे जो शायद आपके मसाइल ख़त्म ना करे, लेकिन मसाइल के साथ जीना ज़रूर बदल सकता है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी चंद सेकंड की एक्सरसाइज भी बताने वाला हूँ जिसे आप वीडियो ख़त्म होते ही आज़मा सकते हैं। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग हमें सुकून से दूर क्यों ले जाता है। आप रात को सोने के लिए लेटे और अचानक दिमाग ने पिछले 5 साल की पूरी फिल्म चला दी। मैंने उस दिन वो बात क्यों कही? काश मैंने वो फैसला ना किया होता। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर दिमाग अचानक मुस्तकबिल में चला जाता है। अगर कल ये काम खराब हो गया तो? अगर मुझे कामयाबी ना मिली तो? अगर हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो? और आपका जिस्म बिस्तर पर होता है, लेकिन दिमाग कहीं और। यही वो चीज़ है जिस पर द पावर ऑफ नाउ हमें सबसे पहले रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। हमारी जिंदगी अभी हो रही होती है। अक्सर अभी मैं मौजूद नहीं होता। माजी गुजर चुका है, मुस्तकबिल अभी आया नहीं। लेकिन हम अपनी एनर्जी इन दोनों जगहों पर खर्च करते रहते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर आपका दिमाग आपको माजी और मुस्तकबिल में ले जाता रहता है, तो फिर आप हाल में कैसे वापस आए? इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले अपने थॉट्स को समझना होगा। अब एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करें। अपने जहन में आने वाली पहली थॉट को ऑब्जर्व करें। कोई भी थॉट, मसलन मुझे कल ये काम करना है। अब सोचें, आपने इस थॉट को नोटिस किया। इसका मतलब आप थॉट को देख सकते हैं। और अगर आप थॉट को देख सकते हैं, तो फिर आप थॉट कैसे हो सकते हैं? यही द पावर ऑफ नाउ का एक बुनियादी तसव्वुर है। आपके जहन में हर रोज हजारों ख्यालात आ सकते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खौफनाक, कुछ बेमानी। लेकिन हर थॉट हकीकत नहीं होता। मसलन जहन कहता है मैं नाकाम हूं। लेकिन अगर आप कहें मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं नाकाम हूं, पहले आप थॉट थे, अब आप थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये छोटा सा फर्क बहुत ताकतवर है, क्योंकि जिस लम्हे आप अपने थॉट को देखना शुरू करते हैं, आप उसके गुलाम नहीं रहते। लेकिन यहां एक और मसला है। अगर हम अपने थॉट्स नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो हमें बार बार माजी और मुस्तकबिल में घसीटती है? यहां आता है ईगो। ईगो को बहुत आसान जबान में समझें। ईगो चाहता है कि आप अपने बारे में एक कहानी बनाएं। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये हासिल किया, इस शख्स ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं दूसरों से कम हूं। और फिर ये कहानी आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। मसला यहां शुरू होता है, क्योंकि ईगो को अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए माजी चाहिए और मुस्तकबिल भी चाहिए। माजी से वो कहता है देखो मेरे साथ क्या हुआ था, और मुस्तकबिल से कहता है एक दिन जब मेरे पास ये सब होगा, तब मैं वाकई खुश होऊंगा। जरा इस जुमले पर गौर करें।
जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा। कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी जुमले में गुजार देते हैं। जब पैसा होगा तब सुकून होगा, जब जॉब मिलेगी तब सुकून होगा, जब बिजनेस कामयाब होगा तब सुकून होगा, जब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे तब सुकून होगा। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है, दिमाग अगली चीज़ मांग लेता है, और फिर एक और गोल, एक और ख्वाहिश, एक और चेस। तो सवाल ये है, अगर खुशी हमेशा अगली चीज़ के बाद मिलनी है तो अभी कब आएगा? यहाँ किताब हमें एक इंतहाई अहम बात समझाती है। आपकी जिंदगी सिर्फ नाउ में मौजूद है। माजी सिर्फ मेमोरी है। मुस्तकबिल सिर्फ इमेजिनेशन है। हकीकत, ये लम्हा, ये सांस, ये आवाज़, ये जिस्म, यही मौजूदा लम्हा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर प्लानिंग छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। आप फ्यूचर के लिए प्लान करें, गोल बनाएं, बिजनेस बनाएं, करियर बनाएं, अपनी जिंदगी बेहतर करें। लेकिन एक फ़र्क याद रखें, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करें, लिविंग फ्यूचर में ना करें। आप आज बिजनेस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त यही सोचते रहें, जब मेरा बिजनेस कामयाब होगा तब मैं खुश हूँगा, तो आप आज की जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। गोल ज़रूरी है, लेकिन अपनी पीस को गोल के साथ अटैच करना खतरनाक है, क्योंकि फिर दिमाग कहता है मैं अभी काफ़ी नहीं हूँ, और यही जुमला इंसान को हमेशा अगली चीज़ के पीछे दौड़ाता रहता है। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जिसका तकरीबन हर इंसान शिकार है, ओवर थिंकिंग। लेकिन सवाल यह है, हम इतना सोचते क्यों हैं? क्या हर सोच ज़रूरी होती है? नहीं। कुछ सोचें आपको सलूशन देती हैं, लेकिन कुछ सोचें सिर्फ एक ही मसले को बार बार रिप्ले करती हैं। मसलन, उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा हो गया तो? अगर वैसा हो गया तो? और आप घंटों सोचते रहते हैं। कोई सलूशन नहीं, सिर्फ थकन। द पावर ऑफ नाउ हमें यहाँ एक अहम फ़र्क समझाती है। थिंकिंग एक टूल है, लेकिन जब आप हर वक्त थिंकिंग मोड में रहते हैं तो टूल आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसलिए अगली बार जब जहन में कोई थॉट आए, फौरन उसके पीछे मत चले। सिर्फ उसे देखें और खुद से पूछें, क्या ये सोच मुझे एक्शन दे रही है या सिर्फ एंग्जाइटी दे रही है? अगर एक्शन दे रही है तो एक्शन ले, अगर सिर्फ एंग्जाइटी दे रही है तो वापस नाव में आए। लेकिन अब सवाल है, नाव में वापस आए कैसे? इसके लिए आपको किसी खास जगह जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई ख़ास लिबास चाहिए, ना घंटों मेडिटेशन ज़रूरी है। सिर्फ अपनी अवेयरनेस वापस लानी है। मसलन, अभी अपने हाथ को महसूस करें। इसे देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ महसूस करें। अपनी सांस को नोटिस करें, सांस अंदर और बाहर। अब अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें सुने, सिर्फ सुने, इन्हें अच्छा या बुरा मत कहें। अब अपने जिस्म को महसूस करें, कंधे, हाथ, चेहरा, पाँव। आपने अपने जहन को माजी और मुस्तकबिल से उसी लम्हे में वापस ले आए। यही प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है, और यही वो प्रैक्टिस है जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाएं। चलते वक्त चलने को महसूस करें। किसी से बात करते वक्त वाकई उसे सुने, और जब अकेले हो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। लेकिन किताब का एक और कॉन्सेप्ट है जो इससे भी ज़्यादा गहरा है, पेन बॉडी। कभी किसी ने आपसे मामूली सी बात की और आपका रिएक्शन बहुत बड़ा हो गया। आप खुद सोचने लगे, मैं इतना एंग्री क्यों हो गया? मुमकिन है मौजूदा बात सिर्फ ट्रिगर हो और असल दर्द कहीं और हो। किसी ने आपको इग्नोर किया, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आई, लोग हमेशा मुझे इग्नोर करते हैं। किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया
और अचानक पुरानी मेमोरीज वापस आ गईं। यही वो जगह है जहां टॉले का पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है, यानी पुराने इमोशनल पेन का ऐसा ज़ख़ीरा जो नए हालात से ट्रिगर हो सकता है। और जब ट्रिगर हो तो हम सिर्फ मौजूदा सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते, हम अपने माजी के पेन के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक ताकतवर तरीका है। अगली बार गुस्सा आए, फौरन किसी को जवाब ना दे, सिर्फ रुके, अपने जिस्म में गुस्से को महसूस करे। दिल तेज धड़क रहा है, सांस तेज है, जिस्म टेंस है। सिर्फ ऑब्जर्व करें। और सबसे अहम, इस इमोशन की कहानी मत बनाए। इसने ऐसा क्यों किया, वो हमेशा ऐसा करता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। नहीं, सिर्फ इमोशन को महसूस करें, क्योंकि कभी कभी इमोशन को ख़त्म करने के लिए इससे लड़ना नहीं, इसे मुकम्मल तौर पर महसूस करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें आज बारिश हो रही है और आप बार बार कहते हैं बारिश नहीं होनी चाहिए। क्या बारिश आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रुक जाएगी? आप सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएंगे। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं, माजी में क्या हुआ, किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, हकीकत के खिलाफ ज़हनी जंग जारी रखें। दूसरी, पहले हकीकत को एक्सेप्ट करें और फिर देखें कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। यहाँ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप गलत चीज़ को बर्दाश्त करते रहें। एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ ये है, जो इस लम्हे हकीकत है, मैं पहले इसे हकीकत मानता हूँ, फिर एक्शन। क्योंकि जब आप रियलिटी से लड़ना छोड़ते हैं, आपकी एनर्जी वापस आती है और फिर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचें। किसी ने आपको एक ऐसा मैसेज भेजा जिससे आपको शदीद गुस्सा आ गया। पहला इंस्टिंक्ट, फौरन रिप्लाई। और अक्सर हम वही लिख देते हैं जिस पर बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 सेकंड रुक जाए, सांस लें, अपने जिस्म को महसूस करें, अपने गुस्से को ऑब्जर्व करें, तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के दरमियान एक छोटी सी जगह पैदा हो जाती है। और यही जगह आपकी फ्रीडम है। रिएक्शन कहता है जो दिल में आया अभी कह दो। अवेयरनेस कहती है रुको, देखो, फिर फैसला करो। कभी कभी सिर्फ चंद सेकंड की अवेयरनेस एक आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर सकती है, एक रिलेशनशिप बचा सकती है और एक गलत डिसीजन से बचा सकती है। रिश्तों में एक बड़ा मसला ये है कि हम सामने वाले को सुनने के बजाय अपने जहन को सुनते रहते हैं। वो बात कर रहा होता है और हम अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, मैं इसे क्या जवाब दूं? इसने मेरे साथ पहले भी ऐसा किया था। मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं हूं। यानी इंसान हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं। हम अपनी मेंटल स्टोरी के साथ हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है, जब कोई आपसे बात कर रहा हो, सिर्फ उसे सुने। अपने जवाब को कुछ लम्हों के लिए भूल जाए, अपनी जजमेंट को पॉज करें और वाकई मौजूद रहें, क्योंकि कभी-कभी लोगों को हमारी एडवाइस नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि कोई उन्हें वाकई सुन रहा है। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या प्रेजेंट मोमेंट में कभी वाकई प्रॉब्लम होती है? यकीनन होती है। अगर आपका बिजनेस नुकसान में है, ये हकीकी मसला है। अगर कोई रिलेशनशिप खराब है, ये हकीकी मसला है। अगर पैसों की कमी है, ये भी हकीकी मसला है। द पावर ऑफ नाउ ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम्स इमेजिनरी है, बल्कि फ़र्क ये है, प्रॉब्लम एक चीज़ है और प्रॉब्लम के बारे में ज़हन की एंडलेस स्टोरी दूसरी चीज़। मसलन मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ, ये फैक्ट है, लेकिन फिर ज़हन कहता है मैं हमेशा नाकाम रहूँगा, मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये फैक्ट नहीं, ये माइंड की स्टोरी है और अक्सर हमारी असल सफरिंग मसले से ज़्यादा इस स्टोरी से पैदा होती है। इसलिए खुद से पूछें, इस वक्त वाकई क्या हो रहा है? न कल, न अगले साल, न वर्स्ट केस सिनारियो, सिर्फ अभी क्या हो रहा है। फिर पूछें, मैं अभी क्या कर सकता हूँ? ये सवाल आपको विक्टिम से एक्शन लेने वाले इंसान में बदल देता है। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करने से पहले सिर्फ चंद सेकंड मेरे साथ ये एक्सरसाइज करें। अपनी सांस को महसूस करें, अंदर और बाहर। अब अपने जिस्म को महसूस करें, अपने हाथ, अपने कंधे, अपना चेहरा, अपने पाँव।
अब इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनें, सिर्फ सुनें, किसी आवाज़ को अच्छा या बुरा मत कहें। अब अपने जहन में आने वाली थॉट को ऑब्जर्व करें, इसे बदलने की कोशिश ना करें, बस देखें और अब खुद से पूछें, इस लम्हे में वाकई क्या मसला है? शायद कोई मसला हो, तो खुद से दूसरा सवाल करें, इस वक्त मैं कौन सा एक कदम उठा सकता हूँ? बस माजी को अभी के चंद सेकंड में मत लाएं, मुस्तकबिल को भी मत लाएं, सिर्फ ये लम्हा, ये सांस, ये जिस्म, ये अवेयरनेस, यही द पावर ऑफ नाउ है। अगर इस पूरी किताब का खुलासा सिर्फ चंद बातों में करना हो तो याद रखें, माजी से सबक ले, लेकिन इसमें घर मत बनाए। मुस्तकबिल के लिए प्लान करे, लेकिन इसमें रहना शुरू मत करे। अपने थॉट्स को इस्तेमाल करे, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनने दे। अपने इमोशंस को महसूस करे, लेकिन हर इमोशन के साथ एक नई कहानी मत बनाए। जब कुछ गलत हो, पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करे, फिर एक्शन ले, और सबसे अहम, अपनी जिंदगी को उस लम्हे में जीना शुरू करे जो वाकई आपके पास है। क्योंकि माजी आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, लेकिन ये लम्हा, ये आपके पास है। और शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं। शायद आपको सिर्फ इस लम्हे में वापस आना सीखना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब ईमानदारी से देना। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून किस चीज ने छीना है? माजी, फ्यूचर का खौफ, ओवरथिंकिंग, या किसी इंसान का रवैया? कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें और शायद आपको यह मालूम हो जाए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जहन को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने पर मजबूर किया है तो लाइक करें और बुक इनसाइट हब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो शायद आपको ये समझा दे कि आप अपनी ज़िंदगी में बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं, हालांकि आप जानते हैं कि वो गलत है। और याद रखें, ज़िंदगी कल नहीं होगी, ज़िंदगी अभी है, और शायद आपके पास मौजूद सबसे कीमती चीज़ यही लम्हा है।